हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर सी बैट और साइको टेस्ट क्या होता है। अलग अलग जानकारियां हैं, अलग अलग कंफ्यूजन्स हैं। आज की इस वीडियो में हम एकदम क्लियरली समझने वाले हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हम रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सो सब्सक्राइब करिए और चलिए जानते हैं ये क्या होता है, कैसे आपके लिए यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हूं कि CBAT और CBT में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें नॉर्मली क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जहां बात आएगी CBAT की, तो एक वर्ड यहां पे जैसे ही ऐड होता है, CBAT जो होता है, इसमें A फॉर एप्टीट्यूड आ जाता है। A फॉर आता है एप्टीट्यूड। अब यहां पे जैसे ही एप्टीट्यूड आता है, ये टेस्ट तुरंत अपने आप में एक अलग टेस्ट बन जाता है। तो फिलहाल हम CBAT की बात करने वाले हैं, CBT की बात अभी हम नहीं करेंगे। तो देखिए, ये कह रहा है ALP में जो है असिस्टेंट लोको पायलट में जो CBAT होता है, ये असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को कहा जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये कह रहा है कि CBAT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ पैमाने होते हैं जिसमें आपकी टेस्टिंग को करा जाता है। अब देखिए, जैसे कोई पायलट है, लोको पायलट है, अब वो हजारों लोगों की जान एक साथ लेके चल रहा होगा। अब जब वो हजारों लोगों की जान एक साथ लेके चल रहा है, तो ये जरूरी है कि वो मेंटली बहुत स्टेबल होना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाने वाला आदमी नहीं चाहिए, यानी कि उसका मेंटल लेवल एकदम स्टेबल होना चाहिए। तो इसी रेफरेंस से ये जो CBAT है, इन टेस्ट्स को कराया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात है कि जो स्टेज ऑफ सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, वो CBAT इज कंडक्टेड आफ्टर CBT2। देखो, CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले होता है CBT1, फिर आता है CBT2। जब स्टूडेंट CBT2 को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टेज आती है CBAT की। यानी कि आपको पहले CBT1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर CBT2 क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में एक स्टेज आएगी जिसको बोलते हैं CBAT वाली स्टेज। अब इस CBAT वाली स्टेज के बारे में बात करते हैं। इसमें जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। इट असेसेस अ कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है आप तुरंत क्या रिस्पॉन्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिखाया गया कि आपको बहुत बहादुर बनना है, हर चीज में बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के रिप्लाई करना है, इंस्टेंट रिप्लाई होगा, फिर भी बहुत अकलमंदी वाला होना चाहिए, और आपके पीछे एक डॉगी ने बाग कर दिया, भौंक दिया और आप डर गए, तो यहां पे वो चीज क्या होगी, जो रिफ्लेक्स है, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो यहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रिफ्लेक्सेस टेस्ट होंगे, अटेंशन कितना ज्यादा आप दे पा रहे हो, एंड डिसीजन मेकिंग, और इंस्टेंटली आप डिसीजन कैसे ले पा रहे हो, उस चीज की टेस्टिंग होती है। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग की बात क्या है, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, आपके सामने ट्रेन आप चला रहे हैं एंड पटरी पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो आपको यहां पे ये चीज नहीं कर सकते कि मतलब एक आदमी की जान बचाने के लिए आपने एकदम से ब्रेक मार दी ट्रेन में, तो जो बाकी हजारों लोग हैं उस जगह पे थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम CBAT में देखते हैं। तो यहां पे क्या क्या चीजें होती हैं जो साइकोमेट्रिक मॉड्यूल्स में हमारी टेस्ट होती हैं। सबसे पहला टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन होता है कि कितना ज्यादा हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, यानी बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत शोर शराबा है, फिर भी हम अपने गोल पे फोकस्ड है। फिर आता है मेमोरी टेस्ट, यानी कितनी तेज याददाश्त है। फिर आता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। फिर आता है मैकेनिकल रीजनिंग क्या है आपकी। फिर आता है फॉलोइंग डायरेक्शंस क्या है। फिर सिचुएशंस जजमेंट में वेरी, मतलब ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। तो इतने टाइप के टेस्ट जो होते हैं ये CBAT में कराए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में स्कोरिंग कैसे होती है इनके बेसिस पे, ध्यान से देखिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बहुत बढ़िया चीज है। सिर्फ पॉजिटिव मार्क्स आपको मिलते हैं। जो भी आप इन चीजों में, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सबको चेक करने के लिए इसमें से किसी भी चीज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग होती है। कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी। जो यहां पे ये टेस्ट बैटरीज दी हुई हैं, इन सब में से कम 42 नंबर कैंडिडेट्स को स्कोर करने होते हैं। फाइनल मेरिट फॉर ALP इज कैलकुलेटेड यूजिंग, फाइनल मेरिट जो कैलकुलेट होगी उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, देखिए 70%
टी जो 2 होता है, जैसे हमने स्टेज क्या देखी, पहले होगा बेटा CBT 1, फिर होगा CBT 2 और उसके बाद होगा CBAT। ठीक है, तो CBAT एक हो गया और दूसरा हो गया CBT 1 एंड 2। तो ये कह रहा है कि जो 70% मार्किंग होगी वो CBT 2 की होगी। ठीक है, तो CBT 2 की 70% मार्किंग ली जाएगी और फिर कह रहा है 30% ऑफ CBAT स्कोर, 30% इसका स्कोर मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 100% मार्क्स में आपकी मेरिट कैलकुलेट होगी। फिर कह रहा है CBAT इज क्वालिफाइंग इन नेचर बट क्रूशियल फॉर फाइनल मेरिट। ये पहली चीज तो क्वालिफाइंग होता है, 42 नंबर आपने ले लिया आउट ऑफ 100 तो ये क्वालिफाइंग ही होता है, लेकिन बात यह है कि मेरिट बनने में जितना ज्यादा आप यहां पे मार्क्स ले पाएंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतनी आसानी से आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का नहीं, इसको थोड़ा सा स्कोर बढ़ाने के लिए, मेरिट में नाम लाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी तक बात हुई है ये CBAT की। अब अगर हम बात करें कि जो साइको टेस्ट है ये क्या होता है, तो बेटा दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर CBT क्या है, CBAT क्या है और साइको टेस्ट क्या है। बट CBT आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नॉर्मल चीजें टेस्ट करेंगे। CBAT में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और इसी CBAT को ही हम साइको टेस्ट बोलते हैं। देखो बेटा, ALP में जब आप असिस्टेंट लोको पायलट की बात करोगे तो इसमें जो साइको टेस्ट होता है इसी को CBAT कहा जाता है। तो CBAT जो होता है यही है साइको टेस्ट, यही है साइको टेस्ट। ठीक है, यही है साइको टेस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होने का कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, किसी एग्जाम में साइको टेस्ट बोला जाता है और किसी में ये CBAT बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है जो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। सो सी यू देयर, ऑल द बेस्ट।